तो मैं आपको आज ऐसी एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। आखिर वह कौन सी चीज है जो सुल्तानपुर में इतना आपको अचरज में डाल सकती है। हवा में लटकने वाला कुआं सुल्तानपुर के गोमती के पावन तट पर स्थित है। ये आज भी कुआं हवा में लटक रहा है और अभिवादन स्वीकार करें आलोक दुबे का और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। दोस्तों, इसमें हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और जनपद सुल्तानपुर के मेरे पीछे दृश्य आप देख रहे होंगे। ये आदि गंगा माँ गोमती का ये पावन तट है। आज मैं आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर आपको लेकर आया हूं और आप देखेंगे तस्वीरों में सुनहरा मौसम आपको नज़र आ रहा होगा। ये सुबह का दृश्य है और सुबह के दृश्य में आप देखेंगे तमाम आकाश में अजीब तरीके के अनेक प्रकार के पक्षी भी उड़ रहे हैं। और माँ गोमती के तट पर उस तरफ जैसे ही जाएंगे दूसरी तरफ आपको सीताकुंड घाट मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सुल्तानपुर में आज मैं गोमती के तट पर आपको क्यों लेकर आया हूँ, तो मैं आपको आज ऐसी एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जी हाँ, मैंने भी जब इन तस्वीरों को देखा तो मुझे लगा कि आखिर ऐसा संभव कैसे हुआ, और जिसको देखने के लिए, जिसको बारीकी से जिसका अध्ययन करने के लिए मैं उस तस्वीर तक आ गया जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। अब आपका भी ज़्यादा समय ना लेंगे क्योंकि आपकी भी बेसब्री लगातार बढ़ रही होगी कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो सुल्तानपुर में इतना आपको अचरज में डाल सकती है। मैं आपको बता दूं कि ये गोमती का पावन तट है और इन्हीं गोमती आदि गंगा माँ गोमती, चूंकि इनको आदि गंगा कहा जाता था, तो उन्हीं के पावन तट पर आपको देखेंगे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये कोई इमारत खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी जो तकरीबन ज़मीन से 15 फीट ऊपर है। अगर इसके बारे में मैं इसके इतिहास का मैं जिक्र करूँ तो शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आप वाकई में समझेंगे कि हाँ, ये कैसे हो सकता है। एक सवाल आपके मन में कई बार आएंगे। मैं आपको दिखा दूं, ये कोई इमारत नहीं है, ये पतली पतली ईंटों से बनाया गया है। ये कोई इमारत नहीं है जो ज़मीन से ऊपर है, बल्कि ये इमारत ये जो आप देख रहे हैं ज़मीन से तकरीबन 20 फीट ऊपर जो है एक कुआं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं एक कुआं है। अमूमन आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है वो बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल स्थल पर होता है और आप जब ऐसे कुएं में झांकेंगे तो आप नीचे उसका पानी देख सकते हैं और उसके कुएं के आसपास आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुआं है जो ज़मीन से भी 20 फीट ऊपर है। आप देख रहे हैं हवा में लटक रहा है। हवा में लटकने वाला कुआं सुल्तानपुर के गोमती के पावन तट पर स्थित है और आपको मैं बता दूं कि ये जो है 15 से 20 फीट ऊपर ज़मीन के चला गया है। तो अब आप इसमें कोई झांक कर देखना अगर चाहे कि ये इसमें पानी कहाँ तक है, तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ से सीढ़ी लगानी पड़ेगी, इसके ऊपर तक आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप देख पाएंगे। ले यहाँ से आप नहीं देख सकते कि ये जो है इस कुएं में आखिर पानी कितना है। ये आज भी कुआं हवा में लटक रहा है और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन बुद्धिमान था जिसने इस कुएं को बनवाया। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज से हजारों वर्ष पहले भी ये कुआं इस तरीके से नहीं था। ये कुआं वैसे ही था जैसे हमारे और आपके घरों में, गाँव में और आसपास के मोहल्लों में देखने को मिलता है। ये कुआं भी कुछ उसी तरीके का ही था। लेकिन चूंकि ये गोमती नदी के तट पर स्थित है तो बाढ़ के समय चूंकि इस समय कुछ सालों से सुल्तानपुर बाढ़ ग्रसित एरिया नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ अक्सर आदि गंगा माँ गोमती का जब जलस्तर बढ़ता था तो लगभग यहाँ के आसपास के इलाके बाढ़ से ग्रसित हो जाते थे। और जब गोमती का जलस्तर बढ़ता था तो उनका केवल यहीं तक नहीं, ये शहरों को भी अपने आगोश में ले लेता था। और आपको बताएं कि ये जब कुआं ज़मीन के अंदर था, चूंकि आपको बता दें कि जो मिट्टी थी वो वहाँ तक थी, बिल्कुल जी हाँ, इसकी ऊंचाई जहां मैं खड़ा हूं ये काफ़ी ऊंचाई पर थी मिट्टी। लेकिन जब गोमती का जलस्तर बढ़ा, पानी यहां तक आया तो धीरे धीरे मिट्टी जो है इसके बगल से खिसकती चली गई और सभी मिट्टी इसमें से जाके आदि गंगा माँ गोमती के अंदर समा गई। तो जिसकी वजह से जो इस कुएं के आसपास की सभी मिट्टियाँ, जितना भी मिट्टी थी वो मिट्टी बिल्कुल हट गई और जिसकी वजह से कुआं आज हवा में लटकता हुआ आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा संभव हो कैसे पाया। तो एक प्राकृतिक कारण है, क्योंकि प्राकृति के हिसाब से पानी की वजह से मृदा अपरदन होता है। मिट्टी यहाँ से बह गई इस कुएं के किनारे से और ये कुआं अब हवा में लटकता हुआ आपको नजर आता है। आप देखेंगे तस्वीरों में इसमें जो ईंटें लगाई गई हैं, आप ईंटों को थोड़ा करीब से दिखाइए। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा करीब से आकर दिखा दीजिए। ये वही ईंटें हैं जिनको शायद आज अपने घर के फर्श में भी लगवाना उचित नहीं समझते होंगे, लेकिन उन्हीं ईंटों से किस तरीके से इसकी चुनाई की गई है कि आज करीब हजारों वर्षों से बिल्कुल कुआं जो है इतने बाढ़ को झेलते हुए भी, माँ गोमती के जलस्तर के बढ़ने के बावजूद भी इसके आसपास से मिट्टियां तो खिसक गई, लेकिन ये कुआं आज भी
हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग भी सब्सक्राइब करिएगा बगल में बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबाइएगा, जिससे जब मेरी अगली वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं दबाते, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं दिखता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। और ये तस्वीरें आपको देखकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।